नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका एओसी के चैप्टर 5 में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं टेबल ऑफ ट्रेड टीओटी। ये इकलौता ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके 70 से 80% ट्रेड बनेंगे। और इसको सीखने से पहले आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज पहले जाके उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ आएंगे तो समझने में आसानी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ ट्रेड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नेमिंग कन्वेंशंस हैं एओसी में जो आपको जानने चाहिए। उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना है एस+1, S-1, SW एंड SW/2। सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए R+1, R-1, RW और RW/2 होते हैं। ये क्या होते हैं? तो सपोर्ट, S क्या होता है? करंट सपोर्ट। S+1 क्या होगा? सपोर्ट +1 स्ट्राइक प्राइस। सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस को S+1 बोलेंगे, और ये हो गया सपोर्ट माइनस 1 स्ट्राइक प्राइस। सपोर्ट से एक नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस को S-1 बोलेंगे, और सपोर्ट से एक ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को S+1 बोलेंगे। SW क्या होता है? वीकनेस। सपोर्ट कहाँ पे वीकनेस है वो आपको चैप्टर 4 में मिलेगा कि कहाँ तक ये शिफ्ट हो सकता है। उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग क्या नाम दिए? तो SW। सपोर्ट की वीकनेस जहां तक है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे है, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट शिफ्ट हो सकता है वो SW। SW क्या होता है? फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट जहां अभी है और जहां तक जा सकता है उसके आधे रास्ते को हम लोगों ने क्या बोला? SW/2। ये अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर होगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस होगा। हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए भी वही है। आर क्या हो गया? तो रेजिस्टेंस। R+1 क्या हो गया? रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और R-1 रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। RW रेजिस्टेंस की जहां तक वीकनेस है वो स्ट्राइक प्राइस, जहां रेजिस्टेंस जा सकता है वो स्ट्राइक प्राइस RW हो गया। और RW/2 रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की वीकनेस के आधा रास्ता। अब इनको हम लोगों ने अगर देख लिया तो अब आते हैं टेबल ऑफ ट्रेड पे। कहाँ पे एओसी में मिलेगा? वो ऑलरेडी है। आप उसको कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22,400, 22,450, 22,500, 22,350, 22,300, ये स्ट्राइक प्राइस है। ये निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा सपोज कीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये आ रहा है कहाँ पे? तो ये आ रहा है 22,400 पे। ये क्या हो जाएगा? तो ये RW हो जाएगा। और यहाँ पे 22,550 क्या हो जाएगा? R+1 हो जाएगा। सिमिलरली 22,450 क्या हो जाएगा? R-1 हो जाएगा। क्यों? ये R से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे है, ये R से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर है। ये R की रेजिस्टेंस की जहां तक वीकनेस है वो RW हो गया। अब 22,500 और 400 का आधा रास्ता पे कौन पड़ेगा? तो 450 पड़ेगा। 450 हमारा क्या हो जाएगा? RW/2। और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 22,450 का रेजिस्टेंस, इलास्टिक इंड की जो वैल्यू आती है वो रेबल होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट साइड के लिए। यहाँ पे करते हैं 100, 110, 120, 90, 80, 70, और ये स्ट्राइक प्राइस है किसी एक स्टॉक का, पर्टिकुलर कोई स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे मेरा सपोर्ट था, यहाँ पे SW है, तो ये क्या हो जाएगा? S मेरा सपोर्ट है। ये क्या हो जाएगा? S-1 हो जाएगा, ये S+1 हो जाएगा। ये सपोर्ट की वीकनेस यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे एक स्ट्राइक प्राइस आएगी। जैसे 110 से 80 का है, ये क्या है? STB है। सपोर्ट क्या है? STB है। ये हो गया SW। सपोर्ट यहाँ तक आ सकती है। अभी जो सपोर्ट चल रहा है ये वाला स्ट्राइक प्राइस है। अब इसका आधा क्या होगा? तो 80, 90, 100 एंड 110 के बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा आधे रास्ते पे? वो पड़ेगा आपका 95। 95 का कोई स्ट्राइक प्राइस है क्या? नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोगों का SW/2 क्या होगा? 90 होगा। जब भी सपोर्ट की बात करते हैं, अगर दो लेवल के बीच में हमारा SW/2 पड़ रहा है तो नीचे वाला लेंगे,
और रेजिस्टेंस की बात आती है तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस लेंगे। ये हो गया दोनों जब नीचे की तरफ वीकनेस थी। अब यहाँ पे हम लोग एक आर लेते हैं, ये आर डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। बीच में कहीं आर डब्ल्यू बाई 2 आएगा, यहाँ पे आर प्लस 1 और यहाँ आर माइनस 1। ये अगर एस टी टी है रेजिस्टेंस तो इस कंडीशन में ऐसे आएंगे। ये आप ऑप्शन चेन में देखेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को रिवाइज दोबारा दोबारा करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, अब हम लोग आते हैं एओसी पे। एओसी पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। लाइव ऑप्शन चेन में चलते हैं, साइन इन कर लेते हैं। ये जो अभी लाइव सिचुएशन बनी हुई है उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। अब रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे है, 25,300 पे। ये क्या हो गया, ये आर हो गया। रेजिस्टेंस की वीकनेस कहाँ है, परसेंटेज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या आर डब्ल्यू होगा या नहीं होगा, ये आपको चैप्टर 4 में क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी अज्यूम करते हैं कि ये वीकनेस है बढ़ रही है, तो ये आर डब्ल्यू हो गई। आर से ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस को क्या बोला गया, आर प्लस 1। नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस को क्या बोला गया, आर माइनस 1। अब आर डब्ल्यू बाई 2 क्या होगा, 300 से 200 के बीच में कौन सा स्ट्राइक पड़ रहा है, 250 हो रहा है। ये क्या हो गया, आर डब्ल्यू बाई 2। तो आर डब्ल्यू बाई 2 और आर माइनस 1 दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर सपोर्ट साइड का देखें तो ये एस है, इसकी कहीं वीकनेस है क्या, ये मे भी 74% है, 75% हो और इंक्रीजिंग हो तो ये वीकनेस हो सकती है। एस डब्ल्यू हो गया। अब इसमें नीचे ये क्या हो गया, एस प्लस 1 वाला हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये एस माइनस 1 स्ट्राइक प्राइस, और इन दोनों का 50% कौन सा बनेगा, तो 100। ये हो गया एस डब्ल्यू बाई 2। क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होगा तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, तो हम लोग को टीओटी देखना है। टीओटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये यहाँ पे ये लास्ट जो अपडेटेड टाइम है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टीओटी लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे टीओटी का टेबल खुलेगा। सिमिलरली ये जो शिफ्टिंग की अपडेट है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यही वाला स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे आपको टीओटी का ऑप्शन मिल जाएगा। टीओटी पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक चार्ट ओपन होती है जिसमें सारे ट्रेड्स लिखे हुए हैं, कहाँ से कौन सा ट्रेड होगा। फर्स्ट स्टेप था हम लोगों को क्या, ऑप्शन चेन के बारे में जानना। दूसरा स्टेप क्या था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना। तीसरे में हम लोगों को क्या करना था, सपोर्ट की वीकनेस कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा सकती है वो पता करना, वो चैप्टर 4 में था। उसके बाद 5th चैप्टर में हम लोग क्या सीख रहे हैं, टीओटी सीख रहे हैं, ये वाला टेबल कि कब कौन सा ट्रेड किया जा सकता है। टीओटी में दिए हुए ट्रेड लगभग सेफ होते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्की, सेफ और सेफेस्ट भी होते हैं। बेसिक रूल क्या है कि अगर सपोर्ट से जितना सपोर्ट के करीब से आप ट्रेड करेंगे उतना सेफ होगा, सपोर्ट से जितना ऊपर जाके कॉल का ट्रेड करेंगे उतना रिस्की होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस के साइड से, रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे सेफ रहेगा, रेजिस्टेंस से जितना नीचे आगे आप पुट का ट्रेड करेंगे उतना रिस्की बनता जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए देखना कैसे है, तो ये सपोर्ट का है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। पहले कंडीशन में है सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता करना है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एसटीटी है, एसटीबी है या स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट कंडीशन ये क्या हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मार्केट। उसके बाद ये जो आपको लिखा हुआ है ये क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट है। अगर सिफ्टी के बेसिस में देखें तो ये मार्केट कौन सा कैसा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली सब में ये लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रीन में क्या है, कॉल का ट्रेड करेंगे तो कहां से करेंगे, रेड में पुट का ट्रेड करेंगे तो कहां से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए एक कोई कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, एसटीटी है, सपोर्ट क्या है, एसटीटी है। ये कौन सा कंडीशन मैच होगा, ये वाला कंडीशन मैच होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुल रन में। बुल रन में क्या क्या कर सकते हैं, ये बुल रन में कंडीशन बना, सपोर्ट एसटीटी, रेजिस्टेंस एसटीटी, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस एसटीटी है, दोनों मार्केट बुल रन में है। यहाँ पे सी के लिए क्या लिखा है, सी फ्रॉम एवरी बॉटम, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस के बॉटम से आप हर स्ट्राइक प्राइस के सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। पी के लिए क्या लिखा हुआ है, अवॉइड पी, मतलब पुट का ट्रेड नहीं करना है। जब तक ये कंडीशन बनी हुई रह रही है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है पुट का। नेक्स्ट आ जाते हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग।
ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों स्ट्रांग है तो मार्केट होता है रेंज बाउंड, सी फ्रॉम एस और पी फ्रॉम आर। कॉल सपोर्ट से और पुट रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस एस टी बी है, सपोर्ट एस टी टी है। ये सपोर्ट एस टी टी है, रेजिस्टेंस एस टी बी है। ये रेजिस्टेंस क्या है, एस टी बी है। तो ये कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है, ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन। बेसिकली क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, सपोर्ट ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट एक छोटी सी रेंज में स्क्वीज होने वाली है। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों में नो ट्रेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना कॉल बनेगी ना पुट बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं, रेजिस्टेंस एस टी बी ही रखते हैं, सपोर्ट क्या करते हैं, सपोर्ट रखते हैं स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस एस टी बी। तो ये कंडीशन मैच होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्केट बेयरिश रहेगा। कॉल का ट्रेड कहां से कर सकते हैं, तो सी फ्रॉम एस एंड एस माइनस वन, सपोर्ट और सपोर्ट माइनस वन से। ये आपका सपोर्ट हुआ और ऑब्वियसली ये सपोर्ट नीचे आएगा, तो यहां से सी और यहां से रेजिस्ट, सपोर्ट स्ट्रांग है इसलिए पहली बार एस से ट्रेड बनेगा। जैसे 50% आता है आपको एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, सेफ ट्रेड बनेगा एस माइनस वन से। बेरिस है तो रेजिस्टेंस से क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, पुट फ्रॉम आर, आर से आर डब्ल्यू बाई टू तक। यहाँ पे आप देखोगे तो आर माइनस लिखा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी अपडेट कर देंगे आर डब्ल्यू बाई टू से। मतलब रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आ रहा है आर डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे आर डब्ल्यू बाई टू होगा, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आर से लेके आर डब्ल्यू बाई टू तक आप ट्रेड कर सकते हैं पुट का। इस टेबल को अच्छे से देखिए, आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों को, चैप्टर 4 पहले फिर चैप्टर 5, चैप्टर 3 भी जरूरी है, वैसे तो सारे चैप्टर जरूरी है लेकिन 3, 4 और 5 आपको साथ देखने हैं, तभी आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो पाएंगे। तो इस चैप्टर को देखिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप इवनिंग वाला वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग वेबिनार का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी सारे डाउट क्लियर करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं चैप्टर 6 में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।